सीयूईटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 एरिया अंडर ए कर्व का क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द लाइंस दिस एंड दिस। तो पहली जो लाइन है वो है हमारे पास x प्लस में 2y इक्वल्स टू 12। अब देखो बच्चों, x को अगर मैं 0 डालता हूं तो y की वैल्यू क्या निकल के आती है, 6 निकल के आती है। इसका मतलब यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा। y को 0 डालते हैं तो x की वैल्यू 12 निकल के आती है। इसका मतलब यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा। तो आपने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ये आपकी लाइन बन गई। x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 यहाँ पे कहीं होगी एक लाइन, और x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 6 यहाँ पे कहीं लाइन होगी। तो ये हो गया x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 6। ओके, तो नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस, यानी कि ये सारा एरिया मुझे चाहिए। तो इस वाले एरिया को फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना है, इस वाली लाइन को इंटीग्रेट करना है। कहां से कहां तक? 2 से लेके 6 तक। एक वे तो ये है कि मैं इंटीग्रेशन करूं, बट मैं क्या बोल रहा हूं कि यार ये वाला जो पॉइंट है यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं तो मेरे पास क्या बन गया, ये एक रेक्टेंगल बन गया सर। यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पे x की वैल्यू 6 है। x की वैल्यू अगर मैं 6 इसमें डालूंगा इस लाइन की इक्वेशन में, तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी सर, 3 निकल के आएगी। इसका मतलब ये वाली जो हाइट है वो कितनी है, 3 यूनिट्स है। ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना है, ये 4 है। तो ये क्या आ गया, एक रेक्टेंगल जिसका एरिया कितना होगा, 12 स्क्वायर यूनिट्स हो गया। अच्छा, साथ में ये क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया जिसका बेस कितना है, 4 यूनिट्स है, जिसकी हाइट कितनी है वो निकालनी पड़ेगी। x इक्वल्स टू 2 यहाँ पे दिया हुआ है, तो y की वैल्यू इस वाली लाइन से क्या मिलेगी, x इक्वल्स टू 2 डाला है यहाँ पे, तो हमारे पास क्या मिला, y की वैल्यू 5 मिली सर। यहाँ पे हाइट कितनी थी, यहाँ पे हाइट थी सर 3, यहाँ पे हाइट कितनी है, 5 है। तो ये वाली हाइट कितनी बची, 2। ये 2 है और ये कितना है, 4 है। तो 2 और 4 का मल्टीप्लीकेशन करके हाफ कर दो, यानी कि ये 4 स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया हो गया, 12 स्क्वायर यूनिट्स इसका हो गया। तो टोटल कितना हो गया आपका, 16 हो गया सर। तो 16 इज द फाइनल आंसर हियर।